हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी व चौथी के लिए हिंदी में आज हम NAS की राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की वर्कशीट को हल करेंगे। इसका इंग्लिश वर्जन हमने कल किया था, इस बार हमने इंग्लिश का पहले किया था, हिंदी का बाद में कर रहे हैं। और आपकी जो तीसरी चौथी के लिए जो ये वर्कशीट है ना बेटा, ये जो आपने इंग्लिश में की थी उसकी यूं की यूं हिंदी है। कल आप लोगों को समझ में आ गया था। एक दो प्रश्न इधर उधर हैं, हम फिर से पढ़ लेंगे और प्रश्नों को समझ लेंगे। ठीक है, बहुत आसान थी। अब ठीक है, तो जल्दी से वर्कशीट को हल कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि जब भी सॉल्यूशन बनाऊं आपको मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी प्रेरणा मिले कि बच्चे मुझे देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं और अच्छे से आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है बेटा, चलिए ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, वर्कशीट को हल करते हैं। पहला कहानी को पढ़ो। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहानी पढ़ी थी अवनी की। अवनी के पास एक बकरी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मिनी। और मिनी को वह बहुत प्यार करती थी। मिनी भी उसके आसपास घूमती रहती थी। जब मिनी 1 साल की हुई, यानी जो बकरी 1 साल की हुई, तो जो हमारी अवनी है उसने उसको एक तोहफा दिया था। तोहफे में क्या दिया था, घुंघरू। और घुंघरू से कैसी आवाज़ आती थी, छुन छुन की। ठीक है, जो हमारी मिन्नी थी उसके जो कान थे वो हमारी अवनी को बहुत पसंद थे। और मिन्नी का रंग कैसा था, सफ़ेद और भूरा। और जो अवनी घुंघरू लाई थी उसने उसको लाल धागे से उसके दोनों पैरों पे बांध दिया था। ठीक है, तो ये हम सब ने कल इंग्लिश का हिंदी में पढ़ा था। अब एक बार इसको पढ़ के सुना देती हूँ। अवनी के पास एक बकरी थी, उस बकरी का नाम मिनी था। अवनी मिनी को बहुत प्यार करती थी। मिनी भी अवनी के आसपास ही घूमती रहती थी। मिनी का रंग सफ़ेद और भूरा था। अवनी को मिनी के मुलायम मुलायम कान बहुत पसंद थे। मिनी पूरे 1 साल की हो गई थी। अवनी ने मिनी के लिए एक तोहफा खरीदा। और क्या खरीदा था, घुंघरू। वह बाजार से मिनी के लिए घुंघरू लेकर आई। अवनी ने मिनी के दोनों पैरों पर घुंघरू बांध दिए। घुंघरू लाल रंग के सुंदर धागे से बंधे हुए थे। मिनी कूदती फांदती अवनी के साथ साथ चलती थी। सब लोग उसके घुंघरुओं की छुन छुन सुन सकते थे। ये भी पढ़ा था हमने कि घुंघरुओं में से कैसे आवाज़ आती थी, छुन छुन। चलिए समझ में आ गया ना। अब वर्कशीट को हल कर लेते हैं। अवनी के पास कौन सा जानवर था, बकरी। 1 नंबर, क नंबर के ऑप्शन ठीक है। अवनी के पास जो जानवर था उसका क्या नाम था, मिनी। आपका क नंबर का ऑप्शन ठीक है, मिनी। मिनी का रंग कैसा था, सफ़ेद और भूरा। आपकी ग नंबर की ऑप्शन ठीक है। अवनी ने मिनी के जन्मदिन के लिए क्या खरीदा था बेटा, घुंघरू। आपकी घ नंबर की ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गए। आगे चलिए। मिनी के घुंघरुओं से कैसी आवाज़ आती थी, छुन छुन, जो आपकी घ नंबर की ऑप्शन है। यही कल सारे किए थे, यही आज फिर से कर लिए। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं, दूसरा पैराग्राफ। मीना और, अच्छा ये वाली याद है, मीना और राघव 2 बच्चे थे। वो तालाब के किनारे खेलने जाते थे। वहाँ पे बहुत सारे बगुले आते थे। बगुलों ने पेड़, मतलब उसके किनारे पर ही पेड़ों पर घोंसले में अंडे दे रखे थे। उन अंडों का रंग आसमानी था, हल्का नीला। और उनसे फिर बच्चे निकले। वो बच्चे भी फिर वहाँ पे जो तालाब था वहाँ पे मेंढक और मछली खाते थे, याद आई। और फिर वो जब बड़े हो गए तब वो वहाँ से चले गए थे, याद आई ना। ठीक है, उसी को हम हिंदी में पढ़ लेते एक बारी। मीना और राघव के गांव के पास क्या था बेटा, तालाब। दोनों तालाब के पास रोज़ क्या करने जाते थे, खेलने जाते थे। एक दिन वे दोपहर में तालाब के किनारे गए। कहाँ गए, दोपहर में तालाब के किनारे। वहाँ पर बहुत सारे बगुले आए हुए थे। क्या आए हुए थे, बगुले। तालाब सफ़ेद बगुलों से भरा हुआ था। तालाब क्या था, सफ़ेद बगुलों से भरा हुआ था। इतने सारे बगुलों को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। कौन, मीना और राघव। तालाब के दूसरी तरफ बगुलों ने पेड़ों पर घोंसले बनाए हुए थे। ठीक है, घोंसले बनाने के लिए तिनके, घास और पंखों का प्रयोग किया था। हर घोंसले में 3-4 अंडे थे। हर घोंसले में कितने अंडे थे, 3-4 अंडे। हल्के नीले रंग के और छोटे छोटे थे। कैसे रंग के थे, हल्के नीले के।
कुछ दिनों में उनसे छोटे छोटे बगुले निकल आए। अब अंडे हैं तो उसमें, और बगुले के अंडे हैं तो बगुले ही निकलेंगे बेटा, छोटे छोटे बगुले निकल आए। मीना और राघव को छोटे छोटे बगुले देखने में बड़ा मज़ा आता था। धीरे धीरे छोटे छोटे बगुले बड़े होने लगे। वे तालाब में मछली और मेंढक पकड़ने लगे। ये भी हमारा प्रश्न आया था कि वो तालाब में क्या पकड़ते थे, मछली और मेंढक। एक दिन सारे बगुले अपने घर वापस चले गए। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब प्रश्नों को कर लेते हैं। मीना और राजू कहाँ खेलने जाते थे, तालाब के किनारे। ख नंबर की ऑप्शन ठीक है आपकी, तालाब के किनारे। एक दिन तालाब में बहुत सारे कौन आ गए थे बेटा, बगुले। ये तो आपको पता ही है, कौन आया था, बगुले। निम्न में से किसने तालाब के किनारे पेड़ों पे घोंसले बनाए थे। अब बगुले आए थे तो बगुलों ने ही तालाब के किनारे पेड़ों पर घोंसले बनाए थे। आपका क नंबर का ऑप्शन ठीक है, बगुले। घोंसले में रखे अंडों का रंग कैसा था, हल्का नीला। कैसा था बेटा, हल्का नीला। घ नंबर की ऑप्शन ठीक है आपकी, हल्का नीला। बगुले बड़े होकर तालाब से क्या पकड़ने लगे थे, मछली और मेंढक। क नंबर की ऑप्शन ठीक है, मछली और मेंढक। समझ आ गए सारे। इस वर्ग इसको दूसरे नंबर की जो हमारा पैराग्राफ है इसको भी हल कर लीजिएगा। सभी प्रश्न करवा दिए हैं। चलिए आगे देखिए, चलिए बेटा आगे देखिए। जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अच्छा, ये कौन से वाला है, मीना वाला। मीना आज बहुत खुश थी। क्यों खुश थी, कि उसके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इसीलिए 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। और स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, आज़ादी। उसके स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया गया था। क्यों सजाया गया था, क्योंकि स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं एक बारी। आज मीना बहुत खुश है। आज उसके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस। मीना जब स्कूल पहुंची तो उसने देखा उसका विद्यालय बहुत ही सुंदर सजा हुआ है। उसके अध्यापक ने उसे बताया कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है बेटा, आज़ादी। ठीक है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसी वजह से हर वर्ष 15 अगस्त को आज़ादी का पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए बेटा, मैंने बताया आपको 15 अगस्त को भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। इसीलिए हर साल, हर वर्ष, अभी इस साल भी हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता का 75वां दिवस मनाया था। ठीक है, 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए। ठीक है, तो 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, हमारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। सभी राष्ट्रीय गान जन गण मन गाते हैं। सभी राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं तब सभी लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं। और हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, जन गण मन, जिसको गाते हैं ना, जन गण मन अधिनायक, वो वाला। ठीक है, वो हमारा राष्ट्रीय गान है। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और उत्तर भारत में पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। पतंग कहाँ उड़ाई जाती है, उत्तर भारत में। अभी आप जहाँ रह रहे हो ना, ये उत्तर भारत ही है। ठीक है, समझ आ गया। आपका पहला प्रश्न है, आज मीना खुश क्यों थी, क्योंकि उसके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। ग नंबर की ऑप्शन ठीक है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था बेटा, दूसरा प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को। आपकी घ नंबर की ऑप्शन ठीक है। स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है, आज़ादी। ख नंबर की ऑप्शन ठीक है। ठीक है, समझ आ गए ना। अगला देखिए, ध्वज का क्या अर्थ होता है बेटा, झंडा। ध्वज यानी झंडा। घ नंबर की ऑप्शन ठीक है। हमारा ये वहाँ नहीं था इंग्लिश में, ये यहाँ है। आखिरी प्रश्न, विद्यालय को क्यों सजाया गया था, क्योंकि विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो बेटा आपका ख नंबर का ऑप्शन ठीक है, ख नंबर का। ठीक है, विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। समझ आ गया ना सभी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी। इंग्लिश वाली भी समझ आई, हिंदी वाली भी समझ आई।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।